हेलो स्टूडेंट, आपका वाइट बोर्ड में स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। लेकिन वह क्वेश्चन शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took parts in a mathematics quiz. If the number of girl is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took parts in the quiz. आपको ये बताना है कि 10th क्लास में 10th ही स्टूडेंट हैं जिनमें बताया गया है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं। तो आपको बताना है कि लड़के कितने और लड़कियां कितनी हैं। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। तो हम मान लेते हैं लड़कों को तो हमने x मान लेते हैं, लड़कों की जो संख्या है ना उसको क्या मान लेते हैं x, और लड़कियों की संख्या को क्या मान लेते हैं y। तो क्वेश्चन में जैसे लिखा हो यहीं से उठाकर लिख देते हैं हम। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज क्या मान लेते हैं x। जैसे यहाँ पर कहा है ना फाइंड द नंबर ऑफ, हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है कि वो प्रतियोगिता में कितने कितने लड़के और लड़कियां भाग ले रहे हैं। ऐसे ही एंड द गर्ल्स नंबर ऑफ, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स लिख देते हैं, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स वाई। अब देखो हमारी फर्स्ट कंडीशन कि पहली क्या बात कही गई है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन यदि हमें समझ में आ जाता है तो हम सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ लिख देता हूँ। तो पहली लाइन में बताया गया है कि जो लड़के हैं, लड़के और लड़कियां, वो टोटल कितने हैं 10 है। तो लड़कों को हमने x माना और लड़कियों को क्या माना था y। हमें इनकी संख्या तो पता नहीं, लेकिन लड़के हमने x मान लिए और लड़कियों को क्या माना y। तो ये टोटल कितने हैं 10। तो इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे सेकंड कंडीशन क्या लिखेंगे, सेकंड कंडीशन। दूसरी बात इसमें बताया गया है, देखो यहाँ पर इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कितनी अधिक हैं 4, मतलब लड़कियां अधिक हैं। तो देखो इक्वेशन को मैं पहले तो लड़के और लड़कियों को बराबर लिख लेता हूँ, x इक्वल में y। x क्या है लड़के, लड़कियां क्या है y। तो कभी भी जो कम होते हैं उनकी तरफ उनको ऐड किए जाते हैं जितने अधिक होते हैं उस चीज़ को, ताकि दोनों इक्वेशन में इक्वल हो जाएं। तो लड़के हमारे कम थे तो वो 4 हैं, वो लड़कों में हम ऐड कर देते हैं तो इक्वेशन हमारी बन जाती है x प्लस में 4 इक्वल में y। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि और y, जो ये y है इसको इधर लेकर आता हूँ, y लिखता हूँ मैं, x को मिटान देता हूँ चलो यहाँ से। तो यहाँ क्या लिख देता हूँ y, नहीं तो वही लाइन दोबारा हो जाएगी। हाँ तो y इक्वल में x प्लस में 4, ठीक है ना। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन सेकंड। हमें इसे ग्राफिकल मेथड से करना है, तो ग्राफ में दिखाने के लिए इनकी टेबल हमें बनानी होगी। तो पहली इक्वेशन की हम टेबल यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ लिख लेते हैं x, यहाँ लिख लेते हैं y, और यहाँ दो मान इनके निकाल लेते हैं। तो देखो x प्लस में y जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन वो ऐसा कैसा लिख देता हूँ। पहले देखो यहाँ मैं x का मान निकाल देता हूँ, x इक्वल में 10 और ये y इधर जाएगा तो माइनस। अब हमें ओनली ये y है ना, इसकी जगह कोई भी मान रखना है। 1 रखो, 0 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, जो भी चाहो वो रख सकते हो। कैसे ऐसे भी अंक आ जाते हैं जो पॉइंट में भी आने पड़ जाते हैं, तो इस कारण आप ऐसे अंक सोचो ताकि वो आसानी से कट जाए। तो y बराबर मैंने क्या रखा 5। तो x इक्वल में 10 माइनस में y की जगह 5 रखा, तो 10 में 5 गए तो 5। तो x का मान भी हमारा 5 आ गया और y का मान हमने क्या रखा था 5 ही रखा था। तो दोनों का मान क्या निकल गया 5 5। अब मैं देखो दूसरा इसका मान निकालता हूँ, तो y की जगह मैं
अंक चेंज कर देता हूँ, कोई दूसरा अंक मान लेता हूँ। जैसे मैंने मान लिया 4, तो जहाँ y है वहाँ पर क्या लिखता जाऊँगा 4। तो 10 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 6। तो यहाँ x का मान हमारा क्या आ गया 6 और y का मान क्या आ गया 4। और इस प्रकार से हमारी ये फर्स्ट टेबल बन चुकी है। सेकेंड इक्वेशन जो दे रखी है हमें y इक्वल में x प्लस में 4, इसकी भी हम क्या बना लेंगे टेबल बना लेंगे। तो यहाँ मैंने x लिख दिया, ये y लिख दिया, यहाँ पर इनके जो मान आएंगे वो दोनों मान यहाँ पर निकाल देंगे। तो मैं यहाँ इक्वेशन जो मैंने y बराबर रखा है ना वो लिख देता हूँ, इसको क्लोज कर, इसको मिटान देता हूँ मैं यहाँ, क्योंकि इसका क्या काम है हमारा। सीधा मैं लिख देता हूँ y इक्वल में x प्लस में 4। तो हमें देखो इस x की जगह कोई भी मान रख देते हैं, कोई भी नंबर मान सकते हैं, 0 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, तुम्हारी मनमर्जी, कोई भी अंक यहाँ पर मान सकते हो। आंसर आपके वही निकल के आएंगे जब ग्राफ बनाओगे ना, जब आंसर सभी के सेम निकल के आएंगे। तो x बराबर जैसे मैंने यहाँ पर 1 मान लिया तो x की जगह क्या रखूँगा 1 और ये 4। तो 1 और 4 कितने हो जाते हैं 5। तो y का मान हमारा क्या आ गया 5 और x बराबर मैंने क्या माना था 1, तो यहाँ पर आ गया 5। ऐसे में यहाँ x की जगह कोई दूसरा अंक चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ x बराबर रख लिया 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x की जगह 2 और 4 2 कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ y का मान क्या निकल कर आता है 6 और x की जगह हमने क्या रखा था 2। तो इस प्रकार से हमारी दोनों टेबल बन चुकी हैं। अब इन टेबलों को हम ग्राफ में दिखाएंगे। देखो ये पहली इक्वेशन है उसकी टेबल है और ये सेकंड इक्वेशन है उसकी टेबल है। ऊपर इक्वेशन भी लिख रखी है इनकी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये वर्टिकल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको x जो पड़ी हुई होती है और वर्टिकल लाइन क्या होती है एकदम सीधी खड़ी हुई होती है जिसको y मानते हैं। x इधर प्लस के होते हैं, इधर माइनस, ये प्लस ये y के माइनस। तो यहाँ देखो x बराबर हमें क्या दिखा रखा है 5 और y बराबर भी क्या है 5। तो x का जो नंबर प्लस वाला अंक है उसके सामने जाते हैं, ये है हमारे 5 और y के जो 5 है उसकी सुधाई में एकदम ऊपर जाएंगे और वहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे कि ये है नंबर जो कट कर रहा है x और y का। x का भी 5 है और y का भी 5। इसी प्रकार अगला नंबर देखते हैं, x का मान है 6 और y का मान क्या है 4 है जो कि 5 से नीचे की तरफ है। तो ये आ गया यहाँ पर 4 और x का 6 की एकदम सुधाई में। अब दोनों पॉइंटों की एकदम सीधी लाइन से इसको मिला देते हैं। एकदम जो पॉइंट होते हैं उनकी एकदम सीधी लाइन, भाई ऐसे तो मिलता नहीं है, ऐसे मिलेगा यहाँ, इधर देखो ये से सीधी लाइन खींच देते हैं कि एक लाइन तो ये जा रही है जो हमारी ग्राफ में, और इस लाइन पर दो जो हमारे पॉइंट थे वहाँ पर पॉइंटों के क्या लिख देंगे नाम लिख लेंगे। मैं आपको धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप अगर एक सवाल को भी गौर से देख लोगे तो अच्छी तरह समझ जाओगे। तो यहाँ देखो पहला पॉइंट हमारा क्या था, दोनों क्या थे 5 5 थे, तो वो पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, x का 5 और y का भी 5। ऐसे ही x का 6 और y का क्या है 4, तो 6 पहले और 4। हमेशा पहला जो मान होता है वो किसका होता है x का। अब दूसरी टेबल में इधर देखते हैं तो x का तो 1 है और y का क्या है, x के 1 की सुधाई में एकदम सीधा जाना है y के 5 पर, तो 5 की सुधाई में एकदम हम गए तो वहाँ ये पॉइंट लगा दिया। ऐसे x का तो 2 है और y का 6 है, ये लगा दिया हमने यहाँ। अभी इसके पर एकदम सीधी लाइन खींचेंगे, ऐसे लाइन सीधी खींच दी हमने। अब देखो ये लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है और जिस कट पॉइंट पर होगा वही हमारा आंसर होगा। अब इसके ऊपर इक्वेशन लिख देते हैं, किसकी इक्वेशन है वो इक्वेशन डाल देते हैं, y इक्वल में x प्लस में 4।
दो हमारे जो पॉइंट थे उनके नाम लिख देते हैं भाई कितने कितने नंबर पे है। तो देखो नीचे वाला पॉइंट तो क्या था 1 और 5, और दूसरा पॉइंट क्या था 2 और 6, तो 2 और 6 लिख दिया मैंने। ठीक है ना। अब ये देखो पॉइंट कहाँ पर कट कर रहा है, ये यहाँ पर देखो एकदम, और नीचे किस पर आ रहा है, किसकी सुधाई में आ रहा है, एक नंबर एकदम 3 की सुधाई में। देखो मैं सीधा करके दिखाता हूँ, ये 3, और y का मान कहाँ जाएगा, 6 से ऊपर क्या आ रहा है, 6 से ऊपर जा रही है ना ये बिंदु हमारी, तो इसका मतलब y का मान क्या है 7। 6 के बाद में 7 तो आएगा, तो यहाँ y का मान तो क्या निकल गया 7। तो x का मान हमारा 3 और y का मान 7, तो x इक्वल में क्या लिख दूंगा 3 और y इक्वल में 7। तो ये x तो लड़के हो गए और y लड़कियां हो गई। धन्यवाद।